व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट। आज हम सीखेंगे इंड्यूसमेंट है क्या चीज़। बेसिकली इंड्यूसमेंट किस तरह से हमारे काम आते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर लिक्विडिटी और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो इंड्यूसमेंट का है। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। इंड्यूसमेंट का मतलब इंड्यूस करना, किसी चीज़ को इंड्यूस करना, यानी कि अगर प्राइस हमें इंड्यूस कर रही है कि अब बाय होगा तो बाय करना है हमें, इट्स मीन कि हमें स्मार्ट मनी इंड्यूस कर रही है, हमें कैंडल्स प्राइस इंड्यूसमेंट कर रही, इंड्यूस दे रही है ताकि हम इसको बाय करें या सेल करें। वहाँ पे हमारे पास पुख्ता सबूत होते हैं बाय या सेल के लिए। तो इंड्यूसमेंट को समझने के लिए बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर मैपिंग किस तरह से की जाती है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको मैं कोड करना चाहूँगा। सबसे पहले इंड्यूसमेंट, मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बाकी वीडियोज़ के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझाया, लिक्विडिटी को समझाया, स्ट्रक्चर के पुल बैक को समझाया, कैंडल्स के पुल बैक को समझाया। इसलिए मैं आज आप लोगों को जस्ट इंड्यूसमेंट के बारे में बताऊंगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को देखेंगे। उससे नेक्स्ट के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, इन चीज़ों के ऊपर आएंगे ताकि हम आसानी के साथ सारी चीज़ों को कवर कर सकें। तो इंड्यूसमेंट बेसिकली जब कैंडल्स का बिहेवियर बाय साइड में हमें नज़र आ रहा है, बाय के बाद दो कैंडल्स बनी सेल साइड पे और एक लो लगा, लास्ट लो तोड़ के मार्केट ने एक नया लो लगाया, या फिर मार्केट कैंडल्स नीचे की तरफ से आ रही थी, जस्ट एक लो लगाया और लो लगाने के बाद मार्केट लास्ट हाई, ये लास्ट हाई हमारे पास था, इसको क्रॉस किया। मार्केट ने जब एक नया हाई बनाया, कहाँ पे, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने एक नया हाई बनाया। जब नया हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ, प्राइस नीचे की तरफ, कैंडल सेल साइड में बनना स्टार्ट हुई और लास्ट लो को मार्केट ने जब टेस्ट किया, लास्ट लो को जब मार्केट ने टेस्ट किया, प्राइस ने टेस्ट किया, तो उस वक्त इस लेवल को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद ये जो प्राइस हमारे पास जो भी आएगी, ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, ये हमारे पास हायर हाई आ जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, मार्केट में जस्ट कैंडल ने अपनी एक विक लगाई है और क्लोजिंग अप साइड में जाके दी है। इससे नेक्स्ट कैंडल सेल साइड में बनती है या बाय साइड में बनती है, मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मेरे पास आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से कैंडल का बिहेवियर, एक हाई लगा, लो लगाया मार्केट ने, लास्ट लो लगाने के बाद मार्केट ने अपना हाई क्रॉस किया। अगर अच्छा उसके ऊपर बाद में आऊँगा कि हाई क्रॉस करता है या नहीं करता, बाद में देखेंगे। अब हाई क्रॉस किया, कैंडल अप साइड में क्लोजिंग हुई, एक नया हाई हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास हायर हाई है, या मजीद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे लास्ट लो के ऊपर मार्केट के अंदर कैंडल ने दोबारा लास्ट लो की प्राइस टेस्ट की, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, कैंडल्स की इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई। अब लास्ट टाइम एक वीक लगी थी, इस दफ़ा क्लोजिंग इससे नीचे है, तो ये भी वैलिड है इंड्यूसमेंट और ये भी इंड्यूसमेंट वैलिड है। तो इससे आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा इसको समझाते हुए। यहाँ पे क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ जी, कैंडल बनी, बाय की और एक वीक लगी हाई के ऊपर यहाँ पे। अब हमारे पास हाई ये है और लो लगा, बैरिश कैंडल बनी है दो और एक नया लो मेरे सामने आ गया। अब जब लो आ गया तो मार्केट में दोबारा बाय साइड में कैंडल, ये 10-15 कैंडल्स की, 4 कैंडल्स की मुख्तलिफ कैंडल्स हो सकती हैं, ये 8 घंटे की भी हो सकती है, 2 दिन की भी ये कैंडल्स बन सकती हैं, मैं इसके ऊपर नहीं आऊँगा। जब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट किस तरह से हमने चेक करनी है। अब दोबारा से क्या, मार्केट में बुल रन चला, बुलिश कैंडल बनी और लास्ट हाई को मार्केट में क्रॉस नहीं किया। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये कैंडल अगर इसको क्रॉस भी कर देती है ना, ये इस तरह से विक लगा दे, जस्ट विक लगाती है, क्रॉस क्लोजिंग इससे अबव नहीं होती, तब भी हमारे पास ये हमारा हाई सेव है। तो इसलिए जो लास्ट लो है यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट नहीं टेस्ट करेंगे। उसकी वजह, इंड्यूसमेंट हमेशा लास्ट लो, अगर बुलिश का पैटर्न हम तलाश करें तो उसमें लास्ट लो जो लेफ्ट साइड का है, लेकिन हाई क्रॉस होना ज़रूरी है। हाई क्रॉस होगा तब ही हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो हम लोग कुछ करते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड्स बनाने के लिए करते हैं, उसमें हम इसको भी काउंट कर रहे होते हैं, ये स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो रियल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर लॉन्ग टर्म में हम देख रहे होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर ज़रूरी है जब हाई टूटता है, हाई टूटने के बाद एक नया हाई बनता है, उसके बाद जब मार्केट अपना लेफ्ट लो टेस्ट करती है, तब जाके हमारे पास इंड्यूसमेंट क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है,
ये जस्ट एक इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, सारे का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट कभी भी नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट देख के इसको अपना हायर हाई कन्फर्म मान लेंगे तो हम रॉन्ग फुट हो जाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी कि यार हमने तो सारी मैपिंग सही की है, जो फिर भी ये मसले आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक हिट नहीं हो रहे, ऑर्डर फ्लो के ऊपर मार्केट आई है फिर भी नीचे जाई जा रही है। भाई इंड्यूसमेंट तो हुई नहीं अभी, या फिर आप देखेंगे जी इंड्यूसमेंट हो गई यहाँ पे, मार्केट को अब नीचे जाना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक को फिल करना चाहिए, लेकिन अभी तक तो मार्केट अपना हायर हाई कन्फर्म ही नहीं किया। जब तक हायर हाई कन्फर्म नहीं होगा तब तक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को हिट करने के चांसेस नहीं हैं। इंड्यूसमेंट के ऊपर भी हम लोग ट्रेड बनाते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि हम इंड्यूसमेंट के ऊपर किस तरह से ट्रेड बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट राइट साइड पे जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, राइट साइड में क्या हुआ जी, हाई बना, दोबारा से मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद अपना हाई तोड़ा, इस स्ट्रक्चर के अंदर हाई टूटा है, एक नया हाई हमारे सामने आया। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जब लो लगना स्टार्ट हुआ है तो प्राइस ने इस लास्ट लो को टेस्ट नहीं किया। जब लास्ट लो को टेस्ट ना किया तो ये इंड्यूसमेंट अनवैलिड है, ये इंड्यूसमेंट नहीं हुई, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर तो मार्केट आई नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को फिल करने तो मार्केट जाएगी नहीं, उस लिहाज से तो अब दोबारा ये अपना हाई तोड़ेगी और दोबारा से ऊपर जाएगी, या फिर दोबारा से मार्केट इस यहाँ पे आके इसको टेस्ट करे तो फिर ये इंड्यूसमेंट होगा, यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको समझना चाहिए कि इंड्यूसमेंट बेसिकली किस तरह से हम स्ट्रक्चर के अंदर वैलिड होती है और किस जगह से नॉन वैलिड होती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ जी, बिल्कुल सेम जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने दी है, बुल रन चला, 3 बाई की कैंडल बनी है, उससे भी ज़्यादा एक हाई हमारे सामने आया, लो लगा, लास्ट लो ये हमारे पास साबित, क्योंकि मार्केट ने अपना हाई क्रॉस किया है, अब ये हमारे पास लास्ट लो। ये अगर यहाँ पे भी कहीं मार्केट में एक पुल बैक होता है कैंडल्स का, जो मैं लास्ट वीडियो के अंदर आप बता देंगे, ये देखो ये हाई ये लो, ये कैंडल का पुल बैक हुआ, उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे कैंडल का दोबारा से पुल बैक हुआ, उसी वजह से हमने अपना ये वाला लो जो है मान लिया। वो कैंडल्स का पुल बैक वाली वीडियो लास्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, उसी के ऊपर में पता चलता है कि हमने इसको अपना लो मानना है कि नहीं। अगर इसको इंड्यूसमेंट के लिए लो मान रहे हैं तो क्यों माने, कैंडल्स के पुल बैक की मदद से। तो यही वजह है, ये हमारे पास लास्ट लो आया, मार्केट ने इसको क्रॉस किया, नया हाई बना, दोबारा से इसको टेस्ट करने की बजाय मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया बल्कि इससे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब जब इसको टेस्ट नहीं किया मार्केट ने, तो अब क्या होगा कि नया हाई बनेगा, अपना हाई लास्ट हाई टूटा, एक नया हाई बना, और हमारी अब इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट हो गई है नेक्स्ट कहाँ पे, नेक्स्ट लो के ऊपर, क्योंकि कैंडल्स का पुल बैक तो यहाँ पे भी वैलिड है, ये हाई लगा लास्ट और ये लो, नेक्स्ट कैंडल ने इसका पुल बैक ले लिया, स्ट्रक्चर का कैंडल्स का पुल बैक हुआ और लास्ट लो हमारे पास, नेक्स्ट नया लो हमारे पास ये आएगा, इसको हमने फिर नहीं देखना, इसको ख़त्म कर देना है और अपना इंड्यूसमेंट का जो प्राइस है लेवल है उसको शिफ्ट कर देना नेक्स्ट। उसके ऊपर क्या होगा जी, जब हम शिफ्ट कर देंगे तो जल्द यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, हायर हाई कन्फर्म होगा और जो स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो फेयर वैल्यू गैप्स है वो फिल होंगे नीचे की जाके मार्केट, यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लेंगे, बाई की ट्रेड लेंगे, वो आने वाले वक्त में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड बनेंगे फिर इंड्यूसमेंट के बाद, वो किस तरह से बनेंगे आगे आने वाले वक्त में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जब इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाएगी तो ये वाला लेवल हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया, और जब हायर हाई कन्फर्म होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ ये चीज़, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर की मैपिंग की है रियल चार्ट के ऊपर, ये लाइनें लगा के आप लोगों के लिए उसको कॉपी करके थोड़ा नीचे ला के, ताकि नीट हो जाए, लाइन चार्ट बन जाए। लाइन चार्ट के ऊपर आपको जल्दी आसानी से समझ आएगी, उसके बाद अब कैंडल्स की भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी पुल बैक्स की मदद से। अब इस सीन में क्या हुआ जी, बुल रन चल रहा है, लो लगा कैंडल्स का, यहाँ पर पुल बैक हुआ और हाई लगा, एक लो लगा, उसके बाद दोबारा से मार्केट ने लास्ट हाई क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद दोबारा से मार्केट लो लगा। अब लो लगने के नतीजे में दोबारा से मार्केट ने इसको हाई क्रॉस कर दिया और एक नया हाई बनाया। जब नया हाई बनाया तो लास्ट यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट थी वो ख़त्म हो गई, अब हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई कहाँ पे, लास्ट लो के ऊपर। याद रखिएगा आपने इंड्यूसमेंट चेक करनी, लास्ट लो के ऊपर इंड्यूसमेंट हुई, हायर हाई के बाद मार्केट में इंड्यूसमेंट पे ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया। मैंने रेड लाइन हायर हाई कन्फर्मेशन के ऊपर लगाई हुई है, ये रेड ब्लॉक गोल दायरा। तो इस नतीजे में क्या हुआ, ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक हायर हाई कन्फर्म हो गया इंड्यूसमेंट के बाद। अब दोबारा से लास्ट हाई क्रॉस हुआ तो यहाँ पे हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की समझ आई होगी कि इंड्यूसमेंट के बाद जब लास्ट हाई तोड़ेगी मार्केट कैंडल इससे अबव क्लोजिंग दे, वो मैं आगे आने वाले वक्त में समझाऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल्स का अप जाके क्लोज होना या इसके ऊपर वीक लगना, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वो मैं आगे आने वाले वक्त में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरे पास सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग दी, लो लगा, कैंडल्स का पुल बैक, कुरेक्शन हुई, कुरेक्शन के बाद फिर से कुरेक्शन हुई, लो लगा, अप साइड मूव दी, लो लगा, फिर मार्केट ने अपना लास्ट हाई तोड़ा और यहाँ पे हाई लगा, मार्केट ने लास्ट इंड्यूसमेंट, पहले यहाँ पे थी इंड्यूसमेंट, फिर इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुई, फिर इस लेवल के ऊपर। अब जब मार्केट ने अपना हाई तोड़ा, एक नया हाई बना, उसके बाद जो लास्ट लो लगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं इसने ली। अगर यहाँ पे ही मार्केट इस तरह इसको टैप करते तो ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो जाना था, लेकिन हायर हाई कन्फर्म नहीं हुआ, इसलिए लास्ट हाई टूटा। अब एक नया हाई हमारे सामने आ गया। जब नया हाई आया तो हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल लास्ट लो के ऊपर है, यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर। तो जब यहाँ पे शिफ्ट नेक्स्ट लेवल के ऊपर, नेक्स्ट लो के ऊपर, लास्ट लो के ऊपर हमारा शिफ्ट हो गया, तो ये चेक करें जरा, लास्ट लो और लेफ्ट साइड का है, ये हाई है और इसके लेफ्ट साइड वाला लो ये वाला है, ठीक है। तो इसको हमने लिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया। हायर हाई कन्फर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, नीचे गई और जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स थे मार्केट ने उसको टैब किया और दोबारा से लास्ट हाई क्रॉस हो गया दोबारा। जब अगर यहाँ पे सीधी एक यहाँ पे मूव होती इस तरह से, ये वाला करेक्शन हुई ना होती, तो फिर हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे होनी थी। जब लास्ट हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे जब हाई टूटा, हायर हाई हमारा टूट गया क्योंकि इसे ऊपर अप साइड पे कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे क्या हमारे सामने आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट कहाँ पे होती है, लेफ्ट वाले लास्ट लो के ऊपर, यहाँ पे। जब यहाँ पे हमारे पास लो है, मार्केट ने इसको टैप किया, टेस्ट किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई, ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया स्ट्रक्चर का। इसी तरह से जो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो निकल के आएंगे, मार्केट उनको टैप करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फेयर वैल्यू गैप टैप करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। हम आने वाले वक्त में बताऊंगा कि एंट्रीज हमने यहाँ पे किस तरह से लेनी है, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, हायर हाई कन्फर्म हुआ, दोबारा से स्ट्रक्चर में अप साइड में मूव हुई, अब वही चीज़ आ गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब चूंकि यहाँ पे कहीं पे भी करेक्शन नहीं है, करेक्टिव मूव नहीं है, कैंडल्स का पुल बैक नहीं, एक इम्पल्स मूव और बिल्कुल सिंपल सीधी मूव है, तो इस मूव में कहीं करेक्शन नहीं है, तो लास्ट कैंडल का पुल बैक कहाँ पे है, इस प्राइस के ऊपर है। जब यहाँ पे पुल बैक है तो इंड्यूसमेंट भी हम यहाँ पे लेंगे, इस लो के ऊपर। अब मार्केट ने क्या लो लगाया। अब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में तो वैलिड है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इस लो को हम कभी भी नहीं लेंगे इंड्यूसमेंट के लिए। उसकी वजह, हमारे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला। अब दोबारा मार्केट ने लो लगाया, लेकिन अपना हाई नहीं तोड़ा। जब हाई नहीं ना तोड़ा तो अब हमारा इंड्यूसमेंट भी आगे शिफ्ट नहीं होगा। इंड्यूसमेंट उसी सूरत में शिफ्ट होगा अगर ये हाई तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाके कैंडल क्लोजिंग देके नीचे आती, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट वैलिड था। अब इस सीन में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का तो पुल बैक हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, इंपल्स मूव करेक्टिव मूव में तब्दील हो गई, लेकिन इसके नतीजे में हमारे पास है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर का हायर हाई अभी तक यहाँ पे कन्फर्म नहीं हुआ। स्ट्रक्चर का हायर हाई कब कन्फर्म होगा, जब इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। अब हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल उधर ही है, मार्केट में दोबारा एक सेल साइड में जो भी फेयर वैल्यू गैप था, जो भी ओटी लेवल थे, मार्केट ने फिल किए। अब अप साइड में जाना स्टार्ट हुई और लास्ट हाई तोड़ दिया मार्केट ने, प्राइस ने लास्ट हाई से अबव क्लोजिंग दी और हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, नेक्स्ट लो के ऊपर, क्योंकि लास्ट लो तो मेरे पास ये आ गया। अब जो दोबारा मार्केट ने इसको टेस्ट किया तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई और ये हायर हाई मेरे पास कन्फर्म हो गया। इस इंड्यूसमेंट के नतीजे में हायर हाई यहाँ पे कन्फर्म हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके इसको हायर हाई कन्फर्म करके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये नॉन वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट चेक करना, इंड्यूसमेंट हमेशा हाई के लास्ट लो के ऊपर लेफ्ट साइड वाले पे, इस तरह से ये लास्ट हाई और इसके लेफ्ट साइड पे जो लास्ट लो है वो ये, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। लास्ट हाई और इसके लेफ्ट साइड में ये लास्ट लो है, इसके ऊपर इंड्यूसमेंट, हायर हाई, दोबारा मार्केट में प्राइस ने इसको क्रॉस किया, कैंडल ने इसे अबव क्लोजिंग दी,
तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। अच्छा, एक और चीज़, अगर यहाँ पे कैंडल ने जस्ट एक विक लगाई हो और नीचे आ गई हो और क्लोजिंग से नीचे हो, क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा? उसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ये वाला चार्ट हम बाद में देखेंगे अभी, लेकिन इससे पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कैंडल्स के ऊपर हम बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड किस तरह से होगा। इंड्यूसमेंट का तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझाया है कि किस तरह से इंड्यूसमेंट वैलिड है, किस लेवल के ऊपर, किस लेफ्ट लो के ऊपर हाई बना है तो ठीक है, वरना वैलिड नहीं है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई कन्फर्म हुआ, जहाँ जो भी स्ट्रक्चर था इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद हायर हाई कन्फर्म हुआ, प्राइस ने इसको क्रॉस किया। अब ये एन कैंडल जो है, एक कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इससे अबव इसने क्लोजिंग दे दी। जब इससे अबव क्लोजिंग हो गई है ना, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अब नॉन वैलिड कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जी ए कैंडल, अब एन कैंडल ने लास्ट जो हमारे पास हाई था, लास्ट हाई के अबव क्लोजिंग नहीं दी कैंडल ने। जब इससे अबव क्लोजिंग नहीं दी तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो हाई है, हायर हाई है हमारे पास, वो इसने मज़ीद बढ़ा दिया। अगर 2283 है या इस लेवल के ऊपर गोल्ड की बात करो, अगर 2283 का लेवल ये चल रहा है और मार्केट कैंडल 2283 की बजाय 2280 के ऊपर क्लोज हुई है और सिर्फ 84-85 का इसने हाई लगाया है, तो उस सूरत में क्या होगा, अब हमारा हायर हाई जो होगा, चाहे इसके बाद कैंडल इसको ना क्रॉस करे, फिर हायर हाई हमारे पास 2285 का लेवल ही होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर नेक्स्ट कैंडल एम कैंडल ये जिस तरह से 2-3 कैंडल के बाद इससे अबव क्लोजिंग हो गई, अब क्लोजिंग इससे अब 83 के लेवल से नहीं, इस 85 के लेवल से जब अबव क्लोजिंग होगी तो ये भी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। याद रखिएगा, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आने वाली आप लोगों के आगे आने वाले वक्त में। अब इसमें इसी एग्जाम्पल के अंदर भी इसमें 3-4 कैंडल्स के बाद है, इसमें ए कैंडल हाई, ए कैंडल का हाई इसने बढ़ा दिया एन कैंडल ने। जब एन कैंडल ने हाई बढ़ाया, यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट हाई बढ़ाया, और एम कैंडल ने इससे अबव क्लोजिंग दी, तो ये भी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसको इस तरह से करें मार्क, तो वो अच्छा होगा कि अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल, इस प्राइस के ऊपर हुआ है, क्योंकि हमारा हाई यहाँ पे बढ़ गया हुआ है। ये जो एन कैंडल ने हाई बढ़ाया ना, वो दरअसल यहाँ पे ही हाई बढ़ गया हमारा। तो एम कैंडल ने जब क्लोजिंग इससे अबव दी, तो यहाँ ये भी हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। अब आ जाए जी नॉन वैलिड के ऊपर। अब ये चेक करें, ए कैंडल ने अपना हाई लगाया, इंड्यूसमेंट वगैरह जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मार्केट कैंडल अप साइड में बनना स्टार्ट हुई, और एन कैंडल ने जस्ट एक विक लगाई है, जस्ट एक विक लगाई, इसको क्रॉस नहीं किया, और अब हमारा हाई ही शिफ्ट हो गया एन कैंडल के अप साइड के ऊपर। अब ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, हायर हाई है, या जो भी हम इसको लिखते हैं। अब ये हमारे पास हायर हाई यहाँ से शिफ्ट होके चला गया इस कैंडल के अप साइड पे। तो अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने ये ए कैंडल का हाई तो क्रॉस कर दिया, कैंडल ने इससे अबव क्लोजिंग दे दी, लेकिन अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि एन कैंडल से ऊपर जाके कैंडल क्लोज होगी, तब ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अदरवाइज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गलत है, ट्रैप है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ये हमारे स्ट्रक्चर को मैपिंग करने में गलती है, इसे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, लास्ट जो एग्जांपल है उसी तरह से ए कैंडल ने अपना हायर हाई इंड्यूसमेंट के बाद हायर हाई कन्फर्म हुआ हमारे पास। अब यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था जब ए कैंडल का हाई टूटना था, लेकिन एन कैंडल ने इससे अबव प्राइस गई और विक लगा के इससे नीचे ही क्लोजिंग दी। तो बिल्कुल सेम वही कि अपना हाई बढ़ा दिया, ये हमारा हाई अब शिफ्ट हो गया इस लेवल के ऊपर। जब हमारा हाई शिफ्ट हो गया, अब नेक्स्ट कैंडल या तो इससे अप साइड पे जाके क्लोजिंग दे, तो तब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, वरना नॉन वैलिड है। इस सीन में क्या हुआ है, एन कैंडल से नेक्स्ट कैंडल ने भी जस्ट एक विक लगाई है और क्लोजिंग इससे नीचे दी है। हालांकि ये ए कैंडल से ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी हाई बढ़ा गया। अब हमारा हाई जो है इससे आगे थोड़ा सा मजीद और बढ़ गया है। ये अब हमारा एन कैंडल से नेक्स्ट कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, अब हमारा हाई वहाँ पे शिफ्ट हो गया है।
तो इसी तरह से नेक्स्ट कैंडल जो है उसने तो ये एन कैंडल का हाई भी ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन अब हमारा हाई ये टूटना ज़रूरी है। इससे अप साइड अप जाके अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे सेल की, क्योंकि ये हमारे पास आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्या और लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप लोगों के एसएल लेने के लिए कि जी अब मार्केट अप साइड में जा रही है, हाई टूट गया है, अब अप भी जाएगी। लेकिन क्या होता है, विक लगाने के बाद मार्केट फिर सेल साइड में आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, ये नॉन वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इसके नतीजे में हम लोग सेल करते हैं, बजाय कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कन्फर्मेशन के बाद हम बाय करें या कुछ उस तरह के सीन क्रिएट करें, या TP1 यहाँ पे हिट करवाने के बजाय हम टोटल अपना ट्रेड को क्लोज करेंगे इस प्राइस के ऊपर। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से मैंने इन चीज़ों को आप लोगों को हाईलाइट कर दिया सारा कुछ। अब ये भी वही आ जाके फिर वही एग्जांपल है, ए कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नॉन वैलिड। क्यों? एन कैंडल इससे ए कैंडल से अबव क्लोज ही नहीं हुई। जब क्लोज नहीं हुई तो ये नॉन वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वैलिड नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा वापस अपनी उसी एग्जांपल जो मैं एक चार्ट छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको बुलिश स्ट्रक्चर समझाया है और बेरिश स्ट्रक्चर को मैंने बोला था कि बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में समझाऊंगा। तो ये मेरे पास इस वक्त बेरिश स्ट्रक्चर है। बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ जी, बिल्कुल सेम उसी तरह से लो लग रहा है, लो लगने के बाद लास्ट हाई लगा, उसके बाद फिर एक, अब कुछ लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट चेक करना स्टार्ट कर देंगे और इसको हाई माने, लो माने, लो और लो कन्फर्म करेंगे। नहीं, यहाँ तो ये प्राइस इस लास्ट लो से नीचे आके क्लोजिंग देती कैंडल, इससे फिर अप साइड में जाती तो फिर ये वैलिड था। अब ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो लोअर लो टूटा ही नहीं है, ये तो लोअर हाई है, हायर लो है सॉरी। तो इस वजह से ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये हायर लो बन गया और ये हायर हाई आ गया किसमें? अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था, या कैंडल्स का पुल बैक किस तरह से होता है, हाई किस तरह से निकालते हैं, लो किस तरह से निकालते हैं, उस लिहाज से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास लोअर लो आया, यहाँ पे लोअर हाई आया, यहाँ पे हायर लो आया। क्योंकि लो नहीं टूटा तो इसलिए हायर लो है, यानी कि लो से ऊपर वाला लो, हायर लो आ गया। फिर जब ये हमारा लास्ट ये क्या टूटा है जी, लास्ट हमारे पास हायर लो टूटा है कि नया हायर हाई आ गया, लोअर हाई। और अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर की जुबान में बोलेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये वाला लोअर हाई है। और अगर हम कैंडल्स के पुल बैक के ऊपर, कैंडल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक हायर हाई आ जाएगा। अब हमारी इंड्यूसमेंट, जब मार्केट ने लास्ट अपनी लो तोड़ के, लोअर लो तोड़ के मार्केट ने एक नया लो लगाया, तो अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे आई? लास्ट हाई के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बजाय यहाँ पे एक पुल बैक लिया कैंडल्स का, और उसके बाद मार्केट ने लास्ट लो तोड़ा, एक नया लो बना दिया। ये भी लो बना, ये भी लो बना, और लो और लो कन्फर्म कहीं पे भी नहीं हुआ। लो बना, ये भी लो बन गया। अब जब लास्ट हाई के ऊपर लेफ्ट वाला देखो, जो हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर था उसमें लास्ट हाई जो सबसे हाई है उसका लास्ट लो लेफ्ट वाली साइड का, उसके ऊपर इंड्यूसमेंट देखें। अब जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है, लास्ट लो को तोड़ के जो नया लो बना है, उससे लेफ्ट वाली साइड का जो लास्ट हाई है उसके ऊपर इंड्यूसमेंट है। अब स्ट्रक्चर के अंदर इसने अपना इंड्यूसमेंट क्रिएट की, लोअर, ये हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हो गया, ये लो है, ये भी लो है, पहले ये लो था, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हो गया है। अब जब लोअर लो कन्फर्म हो गया तो हमारे पास जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, ऑर्डर फ्लो होंगे, वहाँ पे हम देखेंगे जो से भी यहाँ मार्केट टैब करे, कन्फर्मेशन दे कैंडल स्टिक के हवाले से या किसी भी तरीके से हम वहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड्स डालें, जो भी ETC हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी स्ट्रक्चर के हवाले से इंड्यूसमेंट हुई है। इंड्यूसमेंट मतलब ये हमें इंड्यूस कर रहा है कि आप लोग यहाँ से बाय करें, लेकिन हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, हम अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर फ्लो से सेल करेंगे। उसकी वजह ये हमें इंड्यूस कर रहा है कि अब जी स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, अब मार्केट बाय साइड भी जाएगी, स्कैल्पिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय में जाएगी। लेकिन जो भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होंगे, ऑर्डर फ्लो होंगे, वहाँ पे मार्केट जस्ट टैब करेगी या इंड्यूसमेंट के लेवल के ऊपर आके इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बने, वीक लगे, कन्फर्मेशन हो यहाँ पे, तो हम सेल करेंगे। वहाँ से सेल करने के बाद जो लास्ट हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हो चुका है, प्राइस इसको क्रॉस करके
क्लोजिंग देती है कैंडल, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन हमारे पास ये लोअर लो कन्फर्म नहीं हुआ। लोअर लो कब कन्फर्म होगा? दोबारा मार्केट ने करेक्टिव मूव ली, इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्स मूव। सबसे पहले जब हमारा ये वाला लो टूटा, हाँ, तो हमने सोचा कि यहाँ ये हमारा पास लोअर हाई है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, हम इसको अपना लोअर लो मानेंगे और जो ऑर्डर ब्लॉक्स निकल के आएंगे उनके ऊपर सेल करेंगे। लेकिन नहीं, प्राइस ने बोला कि अभी रुक जाओ, ज़रा वेट करो, अभी मैंने मज़ीद और नीचे जाना है, क्योंकि कुछ लोग इंड्यूसमेंट के ऊपर बाय कर रही होती हैं। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया जी, अब जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑर्डर फ्लो है, वहाँ तक मार्केट में बाय होगी, तो फिर हम लोग बाय करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे। मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं ट्रेड करने की। तो उस हवाले से मैं यही बोलूँगा कि अब ये चूँकि इंड्यूसमेंट नहीं हुई तो हमें रुकना है यहाँ पे। जब लास्ट लो हमारे पास टूटा, मार्केट ने एक नया लो लगा लिया। लो लगाने के बाद हमारे पास लास्ट हाई के ऊपर, लेफ्ट वाला लास्ट हाई जो है, वहाँ पे हमारी इंड्यूसमेंट की प्राइस का लेवल है। यहाँ पे एक लाइन लगी है, जब इसको क्रॉस किया या फिर यहाँ पे टेस्ट किया, इस प्राइस को वीक लगी, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हो गया। जो हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हुआ, उसके नतीजे में इंड्यूसमेंट है, बाय साइड में जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर टैब करेगी मार्केट, फिर नीचे की तरफ आएगी। और अब इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ लोग ड्रा करते हैं, इंपल्स मूव और चेंज कैंडल्स के पुल बैक के ऊपर, जहाँ पे कैंडल्स का पुल बैक होता है और चेंज ऑफ करैक्टर, इंपल्स मूव साइड चेंज करती है, वहाँ पे भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे अब दोबारा से एक लो रन स्टार्ट हुआ, लो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ सेल साइड पे, तो लास्ट लो हमारा यहाँ पे टूटा है, लो टूटा, और लो टूटने के बाद हमारे पास लास्ट हाई कहाँ पे है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट हाई कहाँ पे है? इस प्राइस के ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस इसको टैब करे, क्रॉस करे, कन्फर्मेशन दे, जो उसके बाद फिर जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो है उनको टैब करने के बाद मैं सेल करूँ, अगर और यहाँ फिर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो तो मैं यहाँ से बाय करूँ। लेकिन मार्केट बोले कि रुक जाओ, अभी लोअर लो कन्फर्म नहीं हुआ, तो दोबारा मार्केट ने इसको टैब करने के बजाय क्या किया है? लो क्रॉस कर दिया है, लास्ट लो क्रॉस कर दिया है। और जब लास्ट लो क्रॉस हो गया है और कैंडल्स का पुल बैक, मेरे पास लास्ट हाई ये वाला पॉइंट आ रहा है, लोअर हाई, तो मैं मेरी ये वाली इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे शिफ्ट हुई, लास्ट लो टूटा, नया लो बना, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, मेरे पास ये वाली प्राइस या ये वाला लेवल यहाँ पे जो कैंडल के वीक का है, जो लोएस्ट पॉइंट है, लोअर लो कन्फर्म हो गया। जब मेरे पास लोअर लो कन्फर्म हो गया, तो फिर इंड्यूसमेंट के बाद अब दोबारा से जब मार्केट अप साइड में जाएगी, तो जब इस प्राइस को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये थी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैं चाहता हूँ आप लास्ट वीडियोस को भी अच्छी तरह से देख लें और इस वीडियो को भी अच्छे तरीके से बार बार देखें, ताकि आपको इंड्यूसमेंट की समझ आए। इंड्यूसमेंट हमें किस किस तरह से इंड्यूस करती है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे नॉन वैलिड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं बताया। इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन दो चीज़ों को बताया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, चेंज ऑफ करैक्टर भी बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि फेयर वैल्यू गैप को भी ऐड करूं इसके अंदर, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को, किसी एक चीज़ को ऐड करूं, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसको कवर करें, इसको मुकम्मल करें कोर्स को। क्योंकि इसी कोर्स को मुकम्मल करने के बाद फिर मैं लास्ट के अंदर ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर की मैपिंग किस तरह से करते हैं। एक तो H4 के अंदर हम ये चार्ट चल रहा है मेरे पास, H4 के अंदर जब H4 से हम M15 के अंदर शिफ्ट होंगे ना, तो हमारे पास ये सीधी मूव नज़र नहीं आ रही होगी, हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे मूव्स नज़र आ रही होंगी। और यहाँ तक मैं दोबारा से नीट करके समझाता हूँ। अब ये जो एक सिंपल इम्पल्स मूव नज़र आ रही है सेल साइड में, जब हम M15 के अंदर शिफ्ट होंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी हमें, इस तरह से स्लोनली, और कैंडल के पुल बैक के बाद फिर कहीं जाके यहाँ तक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और हमें उसके ऊपर ट्रेड किस तरह से करनी है, ये कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग हमने किस तरह से करनी है, वो भी लास्ट के ऊपर मैंने समझाना है आप लोगों को। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर किस कन्फर्मेशन के ऊपर हमने ट्रेड लेनी है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर किस तरह से ट्रेड लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर किस तरह से लेनी है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर।
तो इन सब चीज़ों को समझाना भी है कि इनको निकालते किस तरह से और इनके ऊपर ट्रेड किस तरह से लेनी है। तो बने रहे हमारे साथ ही forex.com की तरफ से आप लोगों के लिए फ्री SM स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो हमारा आज चल रहा है लेक्चर, तो उसमें मुबारक अगर आप लोगों को समझ आई है, तो अदरवाइज़ फिर दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा। काफ़ी खुश्क सा और मुश्किल सा टॉपिक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो वीडियो के अंदर अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें, आपको समझ आई या नहीं समझ आई, और मैं मज़ीद इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, या अभी समझाने में कुछ कमी रह गई है। तो लाजमी अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और कमेंट के अंदर कोई अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।